अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्दीयों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हरारे में पहला टेस्ट मैच जीत गई और दूसरा टेस्ट मैच भी हरारे ही में शुरू होगा कल से। और टेस्ट मैच ठीक एक दिन के बाद शुरू होना है, लेकिन उधर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाह-उल हक का यह बयान कि वो लोग जो सीनियर्स को आराम करने के लिए कह रहे थे ठीक लोग नहीं हैं। मिसबाह-उल हक के इस बयान ने साबिक क्रिकेटर्स को बहुत कुछ कहने पर मजबूर कर दिया है। और अब देखना यह है कि मिसबाह-उल हक, जिन्हें मिस्टर टुक टुक कहा जाता है, जिनकी क़यादत में पाकिस्तान 10 टेस्ट मैच जीता है, जिनकी क़यादत में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज़ को वेस्टइंडीज़ में एक रोज़ा सीरीज़ में शिकस्त दी, जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे में एक रोज़ा सीरीज़ में शिकस्त दी, अब किस तरह अपने बयान का दिफा करते हैं। अगर नहीं किया गया तो अब देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सिलेक्शन टूर के हिसाब से की जाए, ना कि अपनी मर्जी के हिसाब से की जाए। मुझे चाहिए तो ये था कि कुछ सीनियर प्लेयर को रेस्ट कराया जाता, इस टूर के लिए तैयार किया जाता, अगले टूर के लिए तैयार किया जाता। जैसे साउथ अफ्रीका की टूर सीरीज आ रही थी, उसमें फिट होते हैं। अब देखें, अगर इस टूर से अगर सीनियर प्लेयर्स अनफिट हो गए तो आपको बड़ा नुकसान होगा साउथ अफ्रीका सीरीज में। अब नेक्स्ट स्टेप लेना है पाकिस्तान क्रिकेट को, और वो नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या नए कप्तान के आने से होगा, या मिसबाह-उल हक को फाइन ट्यून करके इनको बताना पड़ेगा एक स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव मैनेजमेंट के साथ कि हमने जीतना है। हम अभी तक भी कायम है कि यहाँ पे फ्रेश लेग जानी चाहिए थी, यहाँ पे सेकंड स्टंप जानी चाहिए थी। तो मकसद कहने का ये कि आप हार जाते ना तो फिर भी कोई फर्क नहीं होना था, हमें कम से कम उसमें से टैलेंट नजर आ जाना था। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे गंदे लोग हैं जो हमेशा सीनियर्स के अगेंस्ट जो है अजीब-ओ-गरीब किस्म की बातें करते हैं। मेरे ख्याल में उनको बारहा ऐसे जवाब मिलते हैं परफॉर्मेंसेस से। जनाब, साबिक क्रिकेटर्स क्या कह रहे थे और कप्तान मिसबाह-उल हक ने उनके बारे में क्या कहा, यह सब कुछ आपने उन्हीं की ज़बानी सुना। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन रमीज हसन राजा ने इसी प्रोग्राम में यूनुस खान ने जब जिम्बाब्वे के खिलाफ डबल सेंचुरी स्कोर की तो किन ख्यालात का इजहार किया था। यूनुस खान की इस सेंचुरी पर भी उनको कुछ तहफ्फुज़ात थे। उन्होंने कहा क्या था, आपको दिखाते हैं। तो ये याया और कुछ घबराने की भी बात है कि हमें वही ले दे के एक्सपीरियंस के हाथों पे अपनी इनिंग्स बनानी पड़ती है। यंगस्टर्स उस एतबार से हमारा कॉन्फिडेंस नहीं जीत सके हैं, जो कि घबराने की बात है। बहरकैफ यूनुस खान टेम्परामेंटली बहुत स्ट्रांग है, उनको पता है कि उनको किस तरह से खेलना है, इनिंग्स कैसे बनानी है, और डिपेंडेबल एसेट है मिडिल ऑर्डर में। पहले टेस्ट मैच में मिसबाह-उल हक की कप्तानी को लेकर जब रमीज हसन राजा से सवाल किया गया तो रमीज हसन राजा ने मिसबाह-उल हक की कप्तानी के बारे में किन ख्यालात का इजहार किया था, हमारे ही प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप लेना है पाकिस्तान क्रिकेट को, और वो नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या नए कप्तान के आने से होगा, या मिसबाह-उल हक को फाइन ट्यून करके इनको बताना पड़ेगा एक स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव मैनेजमेंट के साथ कि हमने जीतना है, हमने एग्रेसिव सिलेक्शन करनी है, हमने एग्रेसिव बैटिंग करनी है, हमने दुनिया को बताना है कि हम पाए की टीम है, हमारे पास स्ट्रोक मेकर्स हैं और जो कि अपनी नेचुरल गेम नहीं खेल रहे हैं। शायद यही वजह है क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट के एतबार से हम अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं मिसबाह के नीचे। क्या हमें इसी तरह से आगे बढ़ना है या हमें कुछ चेंज करने की अब जरूरत है? बहुत हो गई एवरेज परफॉर्मेंसेस, बहुत हो गई स्टेबिलिटी, बहुत हो गई रॉन्ग मैचेस, बहुत हो गया कि हम सीरीज जीत जाते हैं जिम्बाब्वे से या बांग्लादेश या श्रीलंका से। अब हमें ऑस्ट्रेलिया के मुकाबला करना है, इंग्लैंड का, इंडिया का, उस लेवल पे अपनी क्रिकेट को लेके आना है। क्या मिसबाह के साथ हम ये चीज अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये क्रिकेट बोर्ड को जवाब देना है। हकीकत पसंदाना बातें कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन रमीज हसन राजा, और उनकी आवाज में आवाज मिलाए रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने और कासिम नाला दिखाई दिए जियो न्यूज पर गुफ्तगू करते हुए। जियो न्यूज के नुमाइंदे मुर्तजा अली शाह से लंदन में के दौरे जिम्बाब्वे में नौजवान खिलाड़ियों को जरूर भेजना चाहिए था, ना भेजा तो शोएब अख्तर ने क्या कहा। यंगस्टर का मिक्सचर बनाते, कोई थोड़ा सीनियर्स को डालते, कोई थोड़ा सेमी सीनियर्स को डालते, जो रिसेंटली सीनियर्स हुए हैं, और थोड़ा यंगस्टर्स को डालते कि आपके पास टूर था, चांस था, आप लड़कों को ट्राई करते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बहरहाल अगर नहीं किया गया तो अब देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सिलेक्शन टूर के हिसाब से की जाए, ना कि अपनी मर्जी के हिसाब से की जाए। मुझे चाहिए तो ये था कि कुछ सीनियर प्लेयर को रेस्ट कराया जाता, इस टूर के लिए तैयार किया जाता, अगले टूर के लिए तैयार किया जाता। जैसे साउथ अफ्रीका की टूर सीरीज आ रही थी, उसमें फिट होते हैं। अब देखें, अगर इस टूर से अगर सीनियर प्लेयर्स अनफिट हो गए तो आपको बड़ा नुकसान होगा साउथ अफ्रीका सीरीज में।
दो चार लफ्ज कह के मैं खामोश हो गया, वो मुस्कुरा के बोले बहुत बोलते हो तुम, और शायद मिसबाहुल हक को रमीज हसन राजा, शोएब अख्तर या फिर किसी और का कुछ बोलना सीनियर्स के बारे में पसंद ना आया और वो चिरागपा हो गए। किस तरह आपको दिखाते हैं। जिस किस्म की बातें हो रही थी पाकिस्तान में, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे गंदे लोग हैं जो हमेशा सीनियर्स के अगेंस्ट जो है अजीब व गरीब किस्म की बातें करते हैं। मेरे ख्याल में उनको बारहा ऐसे जवाब मिलते हैं परफॉर्मेंसेस से। अब देखें कि सईद अजमल, यूनुस खान या मेरे मुतालिक कि जहाँ ये सीरीज़ खेल लेनी चाहिए, इस मैच में अगर 3 बंदे ना हो तो आप देखें कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आप क्यों इस तरह की बातें करते हैं किसी प्लेयर के लिए। मुझे इस चीज़ की खुशी है और आई थिंक टाइमली जो नॉक थी, एक वाहिद इनिंग के जिसका पूरे मैच में एक डिफरेंस नजर है। 3 खिलाड़ियों की बात कर रहे थे, खास तौर पर कौमी टीम के कप्तान मिसबाहुल हक, अपने आप समेत साबिक कप्तान यूनुस खान, मैजिक स्पिनर सईद अजमल की हरारे टेस्ट में किसी शक व शुबे के बगैर इन 3 खिलाड़ियों की कारकर्दगी ही थी जिसने पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ कामयाबी दिलाने में अहम किरदार अदा किया। अगर आप भूल गए हैं तो हम आपको एक बार फिर दिखाते हैं कि क्या कुछ किया मिसबाहुल हक ने हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ। पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग में वो 53 रन बनाने में कामयाब रहे। दूसरी इनिंग में उन्होंने 52 रन स्कोर किए, मजमूई तौर पर मैच में 105 रन स्कोर किए। ऑन द अदर साइड अगर हम देखें तो साबिक कप्तान यूनुस खान तो छा गए। पहली इनिंग में 3 रन बनाकर अजीबोगरीब अंदाज में आउट हुए, लेकिन दूसरी इनिंग में नाकाबिल शिकस्त 200 रन किए। टेस्ट क्रिकेट की 22वीं सेंचुरी बनाई, मजमूई तौर पर मैच में 203 रन स्कोर किए और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड अपने नाम किया। सईद अजमल पहली इनिंग में 7, दूसरी इनिंग में 4, मैच में मजमूई तौर पर 118 रन देकर 11 विकेटें हासिल की। इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि मिसबाहुल हक कह रहे थे मैं खुद, मिसबाहुल हक और यूनुस खान के साथ सईद अजमल ने सीनियर होने का भरपूर किरदार अदा किया। इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अभी कहानी बाकी है, क्योंकि ब्रेक के बाद हम चलेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 2 साबिक कप्तानों की तरफ, जिन्होंने क्या कहा है मिसबाहुल हक के इस बयान पर कि वो लोग जो सीनियर्स को बाहर करने की बात कर रहे हैं गंदे लोग हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। बस भाई बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। पिन की होते हुए देर नहीं लगती, कुछ ऐसे गंदे लोग हैं, पिन की होते हुए देर नहीं लगती, विचार घूमते भी देर नहीं लगती। बस भाई बस, बस भाई बस। तो जनाब यही है हॉट टॉपिक। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाहुल हक कहते हैं मैं नहीं होता, यूनुस खान नहीं होते, सईद अजमल नहीं होते तो फिर हरारे टेस्ट मैच में सीनियर को बाहर करने वाले लोग अपने गिरेबान में झांके। सीनियर ना होते तो पाकिस्तान हरारे टेस्ट किस तरह जीतता। कादिर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, साबिक चीफ सेलेक्टर अब्दुल कादिर साहब, क्या कहेंगे मिसबाहुल हक के इस बयान पर। नहीं देखिए, बात यह है कि असल में ये इट इज वेरी अनफॉर्चुनेटली कि पाकिस्तान के अंदर ना बिल्कुल ही एक चीज जो है वो हार जीत के ऊपर ही छोड़ दी गई है। बात ऐसे नहीं होती है भाई। इंसान है किसी कंट्री के लिए जब कोई काम कर रहा होता है तो अगर क्रिकेट में हम देखें तो हमें अपने फ्यूचर को भी देखना होता है, हमें एक सेकंड स्टैंप भी तैयार करनी होती है। अब ये है कि अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो भाई बात यह है कि आप वनडे में भी तो सारे प्लेयर खिला के भी तो आप हार गए, तो वो अकेला मैच जो है इस पूरी सीरीज के ऊपर भारी है। वो अकेला मैच जो है वो ऐसे है कि जैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, वो अकेला ऐसा है कि उन्होंने आपको बिल्कुल एंड तक, और अगर आप एंड के टेस्ट मैच पे आ जाएं तो आपसे 3.5 दिन तक वो टेस्ट मैच जीते हैं। वो सिर्फ इन एक्सपीरियंस की वजह से ये है कि वो लोग ये टेस्ट मैच हार गए। तो हार तो ये है कि आप बहुत ग्रेट प्लेयर रख के भी आप हार सकते हो और हार जाते हो। बात तो ये है अच्छी इसमें सीखने की कि भाई एक तो पहली बात तो ये है कि जो कुछ भी सीखा, जो कुछ काम आया वो जिम्बाब्वे के काम आया कि जिम्बाब्वे ने बेस्ट बॉलिंग के खिलाफ बैटिंग की प्रैक्टिस कर ली, उन्होंने बेस्ट बॉलर के खिलाफ प्रैक्टिस कर ली, बैटिंग के खिलाफ बॉलिंग कर ली। तो मैं ये समझता हूं कि ऐसी बात तो जेहन में नहीं रखनी चाहिए।
कि जी अगर अपना यूनुस खान होता, वो ना होता, तो हम ये टेस्ट मैच भी आ जाते। तो हारने की कोई ऐसी बात नहीं, पाकिस्तान बांग्लादेश से भी हारा हुआ है, तो ऐसी बात तो नहीं है। और दुनिया की बहुत सी हिस्ट्री है कि जिसमें ये है कि अपना ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो है वो कीनिया से भी हारी हुई है। तो इसको नहीं रखना चाहिए, अपनी गलतियां देखनी चाहिए और अपना फ्यूचर देखना चाहिए कि आया हमारे सर के क्या आ रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि 2015 जो है वो मेरी नजर में वो एक ऐसी है जिसको फोकस करना चाहिए और उसके लिए सेकंड स्टेप जो है और फ्रेश लेग जो है वो जरूर तैयार करनी चाहिए। अब्दुल कादिर साहब, वापस आ जाऊंगा मिसबाह-उल हक के उसी जवाब की तरफ जो उन्होंने कुछ सीनियर लोगों को दिया है। मैं आपसे जानना ये चाहूंगा, 2015 वर्ल्ड कप सर पर है और पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स का कहना यह है कि जनाब जब तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम नए खिलाड़ियों को मौका नहीं देगी, पाकिस्तान टीम में नए खिलाड़ी नहीं होंगे, पाकिस्तान आने वाले वर्ल्ड कप 2015 की तैयारी किस तरह करेगा? जब तक आप किसी को ड्राइविंग सीट पर ही नहीं बिठाएंगे तो वो ड्राइव किस तरह करेगा? आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? देखिए, मिसबा जो है ना, बेसिकली उसको तो मुझे तो उसकी समझ भी नहीं आ रही कि वो जब T20 खेलता है, दूसरी क्रिकेट खेलता है, वहां टुक टुक करता है। जब वो क्रिकेट वो टेस्ट मैचेस खेलता है उसमें वो तेज भी खेलता है, उसमें रिवर्स स्वीपर भी मारता है। तो मतलब ये है कहने का कि वो अपनी गलतियों तो पहले ठीक करे। टेस्ट मैच के अंदर कौन मतलब रिवर्स स्वीपर मारता है और कितनी मतलब बचा, और इसने पाकिस्तान को मैच भी हरवाया T20 का एक मतलब इंडिया के खिलाफ। तो मतलब कहने का ये है कि अब आप सीनियर प्लेयर बन चुके हुए तो आप लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होना चाहिए, बजाय कि आप ये बोले कल को आप भी ये क्रिकेट छोड़ के तो सीनियर में दाखिल होंगे। तो सीनियर तो वो बातें करते हैं कि जिसमें इल्म छुपा हुआ होता है, वो आप लोगों को जगाते हैं कि यहाँ पे आपकी गलतियां ये, बजाय कि आप उनको काउंटर मतलब ऐसी बातें करें कि जिसके ऊपर आपके पास कोई उसका जवाब ना हो। तो आप हमारा सवाल दे देना अगर जो हमारी बात करता है। तो हम तो ये कह रहे थे कि भी हम अभी तक भी कायम है कि यहाँ पे फ्रेश लेग जानी चाहिए थी, यहाँ पे सेकंड स्टंप जानी चाहिए थी। तो मकसद कहने का ये कि आप हार जाते ना तो फिर भी कोई फर्क नहीं होना था, हमें कम से कम उसमें से टैलेंट नजर आ जाना था। इस सीरीज का क्या फायदा? हफीज जो था वो टीम में नहीं आता था, इस सीरीज की वजह से हफीज जो है वो दोबारा पक्का हो गया। इस सीरीज में तुमने अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो बेहतर कर लिया। मतलब कहने क्या है कि ये एक कमजोर टीम थी और जो फायदा होना था उसको होना था, आपको तो हुआ कोई नहीं। और अगर वो इस तरह की बातें करते हैं कि सीनियर ने ये कहा वो, तो अगर आप बिल्कुल ही जीत के पीछे जाते हो तो भाई ठीक है, अगर फ्यूचर के पीछे नहीं जाते हो तो ठीक है, इसी तरह कमजोर टीमों के खिलाफ खेलते रहो। अभी आप वेस्ट इंडीज से खेले हो, पहले आयरलैंड से खेले हो, अब आपने फिर जिम्बाब्वे के साथ खेला है। तो भाई आगे सही इम्तिहान जो है आपका होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। लेकिन हो सकता है कि अगर यहाँ विकेटें अच्छी बन गई तो साउथ अफ्रीका भी आपको ठीक ठाक टफ टाइम देगा, श्रीलंका भी टफ टाइम देगा, उसके लिए भी तैयारी करें। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अब्दुल कादिर साहब हमसे बात करने के लिए। और यह सिलसिला भी यहाँ खत्म नहीं हुआ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज इस प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान मिसबाह-उल हक के इस बयान को, जिसमें उन्होंने उन लोगों को गंदा करार दिया है जो सीनियर्स को आराम कराकर जूनियर्स को मौका देने की बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम सेठी से मुलाकात की थी और मिसबाह-उल हक से पूछा था मिसबाह-उल हक के बारे में उनसे कि मिसबाह-उल हक को उन्होंने क्या टास्क दिया है, क्या हर दौरे में जीत के अलावा वो कुछ सुनना नहीं चाहते। तो सेठी साहब ने क्या कहा था वो आपको दिखाते हैं। मैंने मिसबाह से ये कहा था, मैंने कहा मिसबाह पूरी जिम्मेदारी है ये आप वाली बात, मैंने कहा ये निभानी है आपने, अदरवाइज पता है आपको यहाँ इस मुल्क में क्या होता है, जो लोग जीत के आते हैं उनको कंधों पे उठा के और शहर का सैर कराई जाती है, और जो जब हारती है टीम तो एक एक करके बेचारे स्नीक इन करते हैं। इस दफ़ा ऐसे नहीं होना चाहिए। आई वॉन्ट यू टू बी मोटिवेटेड, आई वॉन्ट यू टू मोटिवेट द प्लेयर्स। हम तीसरी डिसअपॉइंटमेंट नहीं ले सकते। यू हैव टू डिलीवर, यू हैव टू विन, यू हैव टू शो एटलीस्ट यू फॉट। पिछली दफ़ा इंग्लैंड में तो ऐसे लगता है कि यू डिडंट इवन फाइट, इतनी टीम और आपकी बॉडी लैंग्वेज सारी सीरीज की। सो दिस टाइम यू हैव टू विन। सो मैंने तो उनको बड़ी क्लियरली ये कहा है कि यू हैव टू डू वेल। अब विनिंग एंड लूजिंग तो होता है क्रिकेट में। और जनाब एक बार फिर मिसबाह-उल हक के उसी बयान पर बात करेंगे और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक डायरेक्टर गेम डेवलपमेंट आमिर सोहेल साहब। आमिर साहब, मिसबाह-उल हक ने जो कहा, क्या उन्होंने एक नए तनाज़े को जन्म दिया है या आप ये समझते हैं कि इससे कुछ होगा नहीं? आप समझते हैं कि उन्होंने कुछ लोगों को ललकारा है? देखिए, मैं इसमें ये भी नहीं कहूँगा कि जज्बातियत। देखें, मिसबाह अब उम्र के उस हिस्से में कि जहाँ पे वो काफ़ी सोच समझ के बात करता है। बात सिंपल सी है, या आपको हर चीज़ को ना पर्सपेक्टिव में देखना होगा।
आपको बड़ी बारीक बीनी से देखना होगा कि आपने अपनी क्रिकेट को किस तरह चलाना है और कैसे आगे लेके जाना है। देखिए, हर बंदे का ओपिनियन है और आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन जो ओपिनियन जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं करवा रहा तो उसको आपको शट अप कॉल भी देनी चाहिए। अब उसमें आपको मैं बताता हूँ, कुछ लोग आपके पाकिस्तान में इस तरह के बड़े नाम हैं जिन्होंने पहले तो कहते थे कि जी ये सिस्टम जो है इसको चेंज करेंगे तो बेहतरी आएगी। अब खुद सिस्टम चेंज करके अब कहते हैं जी ये हमारा सिस्टम क्रिकेटर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा। अब मसला ये है याया कि आपके वाकई क्रिकेटर प्रोड्यूस नहीं हो रहे, अब वो वाली क्वालिटी नहीं आ रही। अब जब वो क्वालिटी नहीं आ रही तो फिर आपको बड़ा सोच समझ के फैसले करने हैं, इतनी जल्दी से फैसले नहीं कर सकते आप। आमिर सोहेल साहब, सीधी बात यह है कि पाकिस्तान में लोग क्रिकेट को बहुत फॉलो करते हैं। पाकिस्तान टीम जीत जाए, पाकिस्तान टीम हार जाए, घंटों की ट्रांसमिशन होती है। और आप समझते हैं कि मिसबाउल हक ने उन लोगों को जो कह रहे थे कि जूनियर्स को खिलाओ, कहकर तमाम तोपों का रुख अपनी जानिब कर लिया? देखिए, मेरा ख्याल है कि जहां तक मिसबा के आप स्टेटमेंट की बात करते हो तो उन्होंने टेस्ट मैच से पहले जो लोग बात कर रहे थे कि जी मिसबा और यूनुस खान को नहीं होना चाहिए। अब देखिए, मिसबा और यूनुस खान जो है वो आपके लिए इन फॉर्म बैट्समैन है। आप देखिए, इस वक्त यूनुस खान ने आपके लिए 200 की जो इनिंग्स खेली है वो मैच का रिजल्ट चेंज करवा गया। आप एक मुश्किल हालात से निकाल के आपकी टीम को जितवाया। सेकेंड इनिंग्स में फिर आपके 3 आउट थे। अब एक्सपीरियंस तो आपका है, इसमें कोई शक नहीं। आप देखें, बाकी टीमों में भी जो है लोग काफी अर्सा तक खेलते रहे जब तक उनका मुतबादिल नहीं आया। अब आप मुझे ये बताएं कि आप जिसको मुतबादिल समझ रहे थे अभी तक वो टीम में सेटल नहीं हो पाया। असद शफीक जो है अभी तक जो है वो सेटल नहीं हो पाए टीम में। आपको अब ये करना है कि वनडे टीम में आपने अगर वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है वो आपने टेस्ट मैचेस के लिए नहीं करनी, आपने वनडे क्रिकेट खेलनी है। टेस्ट मैचों को अलहदा रखें और सोच समझ के बात करें। बहुत शुक्रिया आमिर सोहेल साहब। और जाते जाते मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मिसबाउल हक सीनियर को डिफेंड कर रहे हैं, बिल्कुल करें सईद अजमल को, बिल्कुल करें यूनुस खान को, लेकिन एक सीनियर को वो भूल जाते हैं। शायद इस बार वो उनको याद कर लें, वो हैं अब्दुल रज़ाक। आज का प्रोग्राम यहीं समेटते हुए इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।